40 सहाबा ने देखा हमने ये जंग फतह कर ली है, पहाड़ को छोड़कर नीचे उतर आए मालो सर दौलत इकट्ठा करने के लिए, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी। अब किबले का रुख यहाँ पर खाना काबा की तरफ, ये इस साइड पे है। पहले का जो है किबला मस्जिद अक्सा, और बिल्कुल इसकी उल्टी साइड मतलब इस तरफ हुआ करता था। अब्दुर्रहमान बिन औफ का जो है खजूरों वाले बाग में हम पहुँच चुके हैं, और ये बहुत पुराना बाग है। अभी हम मौजूद हैं ओहद पहाड़ के पास, जहाँ पर ग़ज़वा ओहद हुई थी। और ये सामने वो पहाड़ी है जहाँ पर कुछ लोग आपको जो हैं खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हज़रत अमीर हमज़ा नबी पाक के चचा जो हैं शहीद हुए थे, और ये वही जगह है जब नबी पाक ने फरमाया था कि चाहे हम जीत रहे हो या हार रहे हो, लेकिन कुछ सहाबा को तैनात किया हुआ था इस पहाड़ी पे कि आपने यहाँ से उतरना नहीं है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम जंग जीत रहे हैं तो वो नीचे उतर आए और माल गनीमत को जो है जमा करना शुरू कर दिया था। तो पीछे से जो है फिर से कुफार ने हमला कर दिया था, जिसमें नबी पाक के चचा और कुल 70 असहाब जो हैं वो शहीद हुए थे। तो यहीं पर वो जगह है जहाँ पर नबी पाक का जो है दंदान मुबारक शहीद हुए थे। तो उधर ही अभी हम जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। ये सामने हज़रत अमीर हमज़ा नबी पाक के चचा की जो है कब्र मुबारक है, और बाकी असहाब जो इस जंग में शहीद हुए थे ग़ज़वा ओहद में, उनकी भी कब्रें यहाँ पर हैं। और ये बिल्कुल ये कब्रिस्तान के इस तरफ जो है ओहद पहाड़ है, ये सारा ओहद पहाड़ है। बैक साइड पे भी नज़र आ रहा होगा। उनके चेहरे के ऊपर कपड़ा दे दो, पाँव के ऊपर। ये सामने हज़रत अमीर हमज़ा की जो है कब्र मुबारक। यहाँ पर एक जो है बड़ी कब्र नज़र आ रही है, जिसमें 67 जो है ना असहाब को एक ही कब्र में दफनाया गया था। कुल 70 शहीद हुए थे, जिसमें 67 को एक कब्र में इकट्ठा दफनाया गया था, और 2 को एक कब्र में दफनाया गया था जो हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र के साथ कब्र है, और हज़रत अमीर हमज़ा को अलग से साथ दफनाया गया था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर 50 तीर अंदाज तैनात किए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जंग फतह हो जाए या शिकस्त हो जाए, इस पहाड़ को छोड़कर नीचे नहीं उतरना। 40 सहाबा ने देखा हमने ये जंग फतह कर ली है, पहाड़ को छोड़कर नीचे उतर आए मालो सर दौलत इकट्ठा करने के लिए, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी। 10 सहाबा ऊपर खड़े रहे। जब 10 सहाबा ऊपर खड़े रहे, हज़रत खालिद बिन वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हो चुके थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला किया, जो 10 सरदार आमना के लाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चचा मुबारक सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु इस पहाड़ के ऊपर सवार हुए। उस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग के दरमियान खैमा था। उसके साथ ही नीचे जमीन के ऊपर एक टावर बना नजर आएगा। उस जगह पर काले पत्थरों वाली कब्र नुमा एक मस्जिद बनी है, जिसका नाम है हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की मस्जिद, जिन्होंने ये जंग की खुदाई का मशवरा दिया था। ये सफेद रंग का एक पहला मीनार नजर आ रहा है। इस जगह पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा था। उसके साथ ही दूसरा मीनार नजर आ रहा है, जिसका नाम जिस जगह पर हजरत सुमाने गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा था। उसके साथ ही पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा कमरा बना नजर आ रहा है। उस जगह पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा था। साथ ही नीचे जमीन के ऊपर हजरत फातिमा ज़हरा का खैमा था। उसके साथ ही सड़क के दरमियान में सबसे आगे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का खैमा हुआ करता था, जिन्हें हजरत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु भी कहा जाता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु हर जंग में सबसे आगे हुआ करते थे। अपने घोड़े को हम मौजूद हैं मस्जिद किबलातैन में, जहाँ पर जो है नमाज के दौरान किबले का रुख चेंज किया गया था। अब किबले का रुख यहाँ पर खाना काबा की तरफ, ये इस साइड पे है। पहले का जो है किबला मस्जिद अक्सा, और बिल्कुल इसकी उल्टी साइड मतलब इस तरफ हुआ करता था। अभी
यहाँ पर एक निशानी भी लगाई हुई है, मैं वो जैसे मुझे नज़र आती है मैं उसे वीडियोज़ में जो है शामिल करूँगा। अभी हम जो है महराब के करीब हैं और किबला खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा करेंगे। मस्जिद किबलतैन जहाँ पर पहले इस तरफ मुँह करके नमाज़ अदा की जाती थी और अब इस तरफ बिल्कुल उल्टी साइड पे। यहाँ पर निशानी लगी हुई है, मुसल्ला जो है इस तरफ मतलब बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में है। अभी हम जो है इस तरफ खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ अदा करेंगे। अभी हम पहुँचे हैं खजूरों वाला बाग। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ साहब अब्दुर्रहमान बिन औफ का जो है खजूरों वाले बाग में हम पहुँच चुके हैं और ये बहुत पुराना बाग है, वही दरख्त और फल लगे हुए हैं। गर्मियों का मौसम है, जाके ज़ियारत भी करते हैं और 3-4 किस्मों की खजूरें बताई जा रही हैं जो यहाँ पर मिलती हैं, वो खजूरें भी देखते हैं। यहाँ से खजूर मिलती है, जिसने खजूर लेनी होती है यहाँ पर पार्सल पड़े होते हैं, किलो 5 किलो 10 किलो जितनी भी जिसने लेनी होती है यहाँ से मिल जाती है। और इस तरफ बाग है, यहाँ से ताज़ा खजूरें तोड़ कर लाई जाती हैं और ये वही पुराना बाग है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ का बाग। ये कुबा रोड है, ये छोटा सा पार्क है बच्चों का, ये फुहारे लगे हुए हैं। ये कुबा की तरफ रास्ता जा रहा है और ये हरम पार्क की तरफ रास्ता जा रहा है। अभी आसमान पे बादल हैं, इतने गहरे बादल तो नहीं है लेकिन फिर भी हल्की हल्की जो है ना बारिश हो रही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। हल्की हल्की और बड़ी ज़बरदस्त जो है बारिश हो रही है। माशाल्लाह, ये बादलों में गुंबद खज़रा का नज़ारा देखें, बहुत खूबसूरत मौसम है और बहुत खूबसूरत मंज़र है यहाँ का। ये सामने जो आपको दरवाज़े नज़र आ रहे हैं, ये वो खुश नसीब हैं जो जिनकी डेथ होती है और उनके जो जनाजे हैं उनकी मैयत है गाड़ी से इस जगह से अंदर लेके जाते हैं और जनाजा उनका अदा होता है रोज़ा रसूल के बिल्कुल नीचे साथ ही, और फिर उनको इधर जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है, जालियाँ जो नज़र आ रही हैं, आगे जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है। कल नमाज असर के बाद मैं वीडियो कैप्चर नहीं कर पाया था। अभी हम नमाज फ़जर अदा करने के लिए जा रहे हैं।
फजर की नमाज़ अदा करने के बाद हम जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में आए हैं, क्योंकि ये दिन में 2 टाइम खुलता है, फजर की नमाज़ के बाद और असर की नमाज़ के बाद। अभी आपको जन्नतुल बकी की ज़ियारत करवाते हैं और फिर इंशाल्लाह हम थोड़ा सा घूमने के लिए जो है करीबी मॉल्स में और करीबी जो बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर जाएंगे इंशाल्लाह। मस्जिद अल नबवी से बाहर निकलते ही 303 नंबर गेट से जब हम बाहर निकलते हैं तो यहाँ से एक तो गुंबद खज़रा का नज़ारा बिल्कुल सामने होता है। दूसरा ये बिल्डिंग जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं ये बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है और इसमें आपको जो है विज़िट के लिए घूमने के लिए भी बहुत सारी जगह मिलती हैं और यहाँ पर जो है होटल्स रेस्टोरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको थोड़ा सा इस बिल्डिंग का जो है ऊपर जाकर भी व्यू दिखाते हैं। इसको माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो है डिज़ाइन किया हुआ है। आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें इसमें लगाई हुई हैं। इसमें आपको ये दरख्तों के अंदर से निकलता हुआ ये आपको अभी आगे जाके दिखाता हूँ। आप इसको फोग कह लें या धुआं कह लें या जो भी, आपको दरख्तों के अंदर से ना ये अभी मैं दिखाता हूँ इस तरह से लगे होते हैं और उसमें से बहुत खूबसूरत जो है खुशबू निकल रही होती है। और अभी जहाँ पर हम आए हुए हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी स्टेप बने हुए हैं जहाँ पे पैदल चलकर भी आप ऊपर जा सकते हैं और लिफ्टें भी लगी हुई हैं। ये देखें ये आर्टिफिशियली तौर पे इसको किस तरह से जो है डेकोरेट किया गया है। अभी हम इस बिल्डिंग से बाहर निकले हैं तो ये देखें ये बाहर कुछ इस तरह का व्यू है और ये आप सड़कें देखें मदीना की माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। और यहाँ से बिल्कुल सामने जाते हुए 303 नंबर गेट है और हरम शरीफ का बिल्कुल सामने से व्यू नज़र आता है। अभी हम इंशाल्लाह चल के नमाज़ अदा करेंगे और फिर अपने जो है होटल्स को चले जाएंगे। आप इस बिल्डिंग का ज़रा आर्किटेक्चर बाहर से देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया। इस बिल्डिंग के एक फ्लोर पे कुछ इस तरह से पोर्शन को डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे आपको हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक के तमाम मनाज़िर जो हैं आर्टिफिशियली तौर पे प्रोजेक्टर पे दिखाए जाते हैं और उसके बारे में बताया जाता है कि किस तरह से पैगंबर आए और किस तरह से जो है चीज़ें चेंज होती गईं। माशाल्लाह ये वो मंज़र है जो दूर से इस गेट से आपको गुंबद खज़रा का नज़र आता है। तो अभी हम चलेंगे नमाज़ अदा करेंगे, कल बाकी व्लॉग शूट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।